Assalamu alaikum, this is Amara Iftikhar, And myself, Muhammad Ibrahim. and we will be discussing about the difference between Canadian university and colleges because we care about you. And we don't want you to be confused about such things. सबसे बेसिक पॉइंट जो जब या सबसे बेसिक डिफरेंस है वो एडमिशन प्रोसेस है। यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट होता है और कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है, और कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा लीनियंट होता है। जैसे कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो क्या होता है कि इवन स्मॉल थिंग के अगर आपने रेफरेंसेस सबमिट किए हैं तो जो भी रेफरेंसेस सबमिट किए हैं उसके पहले ईमेल उस स्पेसिफिक पर्सन को जाएगी, वहां से अप्रूवल आएगा, फिर जाके जो आपका एडमिशन है वो प्रोग्रेस करेगा। इसी तरह जो टर्न अराउंड टाइम है, कॉलेजेस का टर्न अराउंड टाइम कम होता है। कुछ कॉलेजेस इवन विद इन आवर्स भी आपको ऑफर लेटर इशू कर देते हैं, और कुछ कॉलेजेस हैं वो विद इन डेज ऑफर लेटर इशू कर देते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी इवेल्युएशन में, असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो एक बेसिक से जो डिफरेंसेस होते हैं एडमिशन प्रोसेस में, उसमें टर्न अराउंड टाइम, असेसमेंट का प्रॉपर जो टाइम है वो ही मैटर कर रहा होता है। और मैम ऐसा भी तो है कि डिग्री ड्यूरेशन भी मैटर करता है। हाँ, कॉलेजेस के अंदर अगर हमारे पास जो कोर्सेज हैं या कोई सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमास हैं, उनका टाइम 1 साल से 2 साल तक है, बिल्कुल। लेकिन डिग्री जो है वो 4 साल तक वो भी 4 जा साल रही है। तक भी जा रही है, बिल्कुल। और जैसे कॉलेजेस हैं उसके अंदर कोर्सेज भी तो कितनी वैरायटी में आपको ऑफर हो रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री प्रोग्राम्स ही ऑफर होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे। और ऐसा ही है कि कॉलेजेस के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, वो बेशक सीएस से रेलिवेंट हो, वो आईटी से रेलिवेंट हो, वो पायलट ट्रेनिंग हो या कुछ भी और है। और अगर हम इसके कंपैरिजन में यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो वहाँ पे थ्योरी बेस्ड है और बहुत सारी लर्निंग्स हैं, रिसर्चेज हैं। और मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं ना वो जनरल ज्यादा है, स्पेशलाइजेशंस बहुत कम है। स्पेशलाइजेशन जाके आपको मिलती है मास्टर्स के लेवल पे। लाइक अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप 4 साल की डिग्री के लिए जा रहे हो तो आप किसी जनरल सब्जेक्ट में जा रहे हो, जनरल कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं आप कर रहे। और ऐसा भी तो है कि कॉलेज की से सर्टिफिकेशन करने के बाद या वहां से कोई डिप्लोमा करने के बाद आपके पास चांसेस ज्यादा हैं कि आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल काम आता है। लेकिन यूनिवर्सिटी से जाने के बाद आपको थियोरेटिकल काम आता है और प्रैक्टिकल आपको सीखना पड़ेगा। और हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो ये भी है कि एक बच्चा है जिसने कॉलेज से कोई डिप्लोमा किया है या कोई सर्टिफिकेट ले लिया, उसके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और उसने फिर वो कनाडा के अंदर ही प्रैक्टिस किया और उसके पास एक एक्सपीरियंस भी है। आफ्टर दैट जब वो पाकिस्तान आएगा उसके पास वो एक्सपीरियंस होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वर्थ ज्यादा हो जाएगी उस स्टूडेंट की निस्बत जो यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आ रहा है और एक डिग्री लेके बीएस की या मास्टर्स की डिग्री लेके वो आ रहा है। वो कॉलेज वाला स्टूडेंट बिल्कुल ब्लेंड के साथ आया ना, एकेडमिक और प्रैक्टिकल ब्लेंड के साथ आया। जो यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरी बेस्ड नॉलेज लेकर आया। ऑल्दो वैसे अगर कोई डिग्री में जा रहा है वो उसकी नॉलेज भी हो सकता है डिफरेंट हो, इट डिपेंड्स ऑन कोर्स एज वेल, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आपने कोई जनरल कोर्स किया, जनरल कोर्स तो हर कंट्री, हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाती है, वो हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। कॉलेज में वही है ना कि वो आपको बिजनेस करना सिखा रहा है कि बिजनेस करना कैसे एग्जैक्टली बिजनेस के प्रिंसिपल्स और वो सारी चीजें यूनिवर्सिटी सिखा रही है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कॉलेज आपको फर्स्ट डे से सिखाना शुरू कर देता है। ऐसा भी तो है ना कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है हमारे पास कॉलेज की, उसकी फी थोड़ी होती है यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट। बिल्कुल, कॉलेजेस की फीस जैसे अगर किसी कॉलेज की फीस 17,000 16,000 से स्टार्ट हो रही होती है कुछ कुछ कोर्सेज की, और इट कैन गो अप टू 25,000 पर ईयर। यूनिवर्सिटी की फीस बैचलर्स की पर ईयर 40,000 45,000 50,000 55,000, जो कि कॉलेज में जो कोर्स आप कर रहे हो वो पूरे कोर्स की जो फीस है वो 50,000 55,000। अगर मैं डिग्री प्रोग्राम्स की बात करूँ 4 साल की, वो पूरे कोर्स की इतनी बन रही होती है जितनी यूनिवर्सिटी की 1 साल की बन रही होती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 1 साल की फीस इतनी ज्यादा देना मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कनाडा में आपको 24 आवर्स पर वीक अगर काम करने की परमिशन है भी, और 17 कैनेडियन डॉलर आपको पर आवर वहां पे वेज मिलता है। लाइक अगर आप चलो काम कर भी रहे हो 24 आवर पर वीक, तो आप इतने पैसे बना ही नहीं सकते, आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए।
बैकअप चाहिए। और जो कुछ फैमिलीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, वैसे तो हर फैमिली सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट की अपनी मर्जी है उसने वहां जाके काम करना है कि नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस टाइम पे जो करंट सारी इकोनॉमिकल एक सिचुएशन है, उस हिसाब से एक आपको स्ट्रेटेजिक और सॉलिड प्लान सोचना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कनाडा ही क्यों ना हो, क्योंकि जितनी आप एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, एक्सपेंसिव कोर्स चूज करते हो, फिर ये भी देखो कि उसने आपको आगे जाके पे ऑफ करना है कि नहीं करना। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं, ये भी एक स्मार्ट मूव भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 2 साल के कॉलेज डिप्लोमा में जा रहा है या 3 साल के एडवांस कॉलेज डिप्लोमा में जा रहा है, तो वो उस 2 साल में वहां पढ़ने के बाद प्रोफेशनली, क्योंकि उसको पीएसडब्ल्यू तो मिल ही जाएगा 2 साल का कोर्स करने के बाद, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले अपना आराम से पीएसडब्ल्यू में, उसके बाद उसका जब दिल करे वो अपने उस डिप्लोमा को अपग्रेड कर ले। मैम ऐसा भी किसी तो भी है ना कि यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत कम्पिटिटिव हैं एडमिशन्स के अंदर, हाँ तो ये ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे अप्लाई करेंगे तो 100 के 100 बच्चों का जो है वो बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसमें फिर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है कि एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर पहले एडमिशन लेके वहाँ चला जाए, और उसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है, कनाडा में एकेडमिक उसने एक सर्टिफिकेशन भी ले ली है, तो अब उसके लिए इजी हो जाएगा कि वो किसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स हैं एवरेज प्रोफाइल के साथ, उनको लगता है कि कनाडा की यूनिवर्सिटी में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो कॉलेज में चला जाए, उसको एक पाथवे भी तो कंसिडर किया जा सकता है। ये किसी भी कंट्री में किसी भी कोर्स में आप जाते हो, वो बस खत्म नहीं होता आपकी जिंदगी वहां पे, तो आप उसको पाथ भी तो ले सकते हो। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां पे पढ़े, फिर उसको अपग्रेड कर लो अपनी डिग्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहां पे पार्ट टाइम पढ़ते रहो आप, और पार्ट टाइम अपना जो है वो प्रोफेशनली। ऐसा भी तो है कि कॉलेजेस के अंदर जो क्लासरूम्स हैं वो बड़े छोटे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है, और फिर एक बच्चा जो एशियन कम्युनिटी से वहां पे जा रहा है तो उसके लिए वहां पे एडजस्ट होना मुश्किल है। जब यूनिवर्सिटी के बड़े क्लासरूम्स हैं वहां पे वो टीचर से डीलिंग कर रहा है, और एक छोटा क्लासरूम है जहाँ पे 40-50 स्टूडेंट है मैक्सिमम, तो उधर वहां पे उसके लिए डील करना आसान है। बिल्कुल। और अगर देखे स्टूडेंट सपोर्ट, वो टीचर सपोर्टिव हों वहां के, वो होते हैं, मैंने जितना स्टूडेंट से फीडबैक लिया है, इंटरनेशनली जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाते हैं, टीचर्स वहाँ के सपोर्टिव होते हैं। और सपोर्टिव टीचर के साथ अगर आप स्मॉलर क्लास साइज में जा रहे हो, मुझे लगता है कि आप थ्योरेटिकल तो कम सीखते हो, उनके उस टीचर के एक्सपीरियंस से आप ज्यादा सीख रहे हो, क्योंकि आप एक डिस्कशन बेस्ड लेक्चर में इंडल्ज हो। कॉलेज एक फास्ट ट्रैक भी है, हाँ। कि उसमें आप डायरेक्ट जाते हो और सीखना शुरू कर देते हो जो स्किल्स भी आप एक्वायर करना चाह रहे हो। हाँ। तो मिसाल है आप आईटी में जा रहे हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट को ओन करना चाहते हो, तो आप शेफ के स्किल्स सीखना चाह रहे हो, या कोई भी और स्किल्स हैं, तो आप जाते हो डायरेक्ट वो स्किल्स सीखते हो, और उसके बाद आप जिस भी प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो उस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर लें, प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाए। खैर, तो मेरा ख्याल है हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, जो भी डिफरेंसेस यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को के लिए ये एक मिथ है कि अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं, इसका मतलब वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं, और उस वहां जाकर जो भी वो पढ़ेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उनको आगे। इवन तो स्टूडेंट्स को ये लगता है अगर कॉलेज में जा रहे हैं, 2 साल का अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को समझना चाहिए ना कि वहाँ का कॉलेज हमारे कॉलेज जैसा तो नहीं है कि एफएससी और एफए हो गया। वहाँ पे तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो वो आपको दे रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक स्किल सेट आपको मिल जाता है, आप काम करने की सलाहियत आप में बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, अब हम अपने स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं कि वो किस तरह से करना चाहेंगे, वो यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहेंगे और डिग्रीज को, थियोरेटिकल वर्क्स को, रिसर्चेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, या फिर वो कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क सीखना चाहते हैं और सीधा जो है वो एक फास्ट ट्रैक लेते हैं जॉब के अंदर, एनवायरनमेंट्स के अंदर जाने के लिए। तो इट्स ऑल अप टू यू। और अगर आपको कहीं कोई मसला है, कोई परेशानी आ रही है, तो वी आर हियर, you can come and ask us the questions. We will try our best to make it easy for you. Thank you so much. Allah Hafiz.